नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रसार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। शनिवार को किलोई में भाजपा के मंच से रोहतक सांसद अरविंद शर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान, मनीष ग्रोवर की तरफ आंख उठाने वालों की आंखें और उन पर हाथ उठाने वालों के हाथ काटने के सवाल पर कोसली विधायक लक्ष्मण यादव ने सफाई देते हुए कहा कि किलोई में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का घेराव करने वाले किसान नहीं बल्कि कांग्रेसी की सोची समझी चाल थी, क्योंकि वह इलाका हुड्डा का अपना ही कार्य क्षेत्र है जहां इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लेकिन लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो वहीं दूसरी ओर सांसद अरविंद शर्मा ने भाई राज पारिक ने भी सांसद के इस बयान का खंडन करते हुए कहा कि वह बयान किसानों के लिए नहीं बल्कि कुछ उपद्रवी लोगों के लिए था जिन्होंने वहां उपद्रव मचाया। विधायक लक्ष्मण यादव रविवार को रेवाड़ी के जाटूसाना में एक वाटिका के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। विधायक लक्ष्मण यादव ने माना कि शुरू में किसानों को बाजरा बेचने में जरूर दिक्कत आई थी, लेकिन कोसली के किसानों का बाजरा 1600 में खरीद कर 600 भावांतर भी दिया गया है, जिससे उनको कोई नुकसान नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली रेवाड़ी जाटूसाना होकर जाने वाली हरियाणा एक्सप्रेस ट्रेन का जाटूसाना में ठहराव हो, लोगों की इस मांग को जल्द ही पूरा करवाया जाएगा। सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम के बारे में। आज देखिए, हमारे कार्यकर्ता ने इस ग्रामीण अंचल में श्री राम वाटिका खोली है ताकि शहर जैसा सुविधाएं इस वाटिका में मिल सके। तो ये गांव के लिए भी अच्छी खुशखबरी है। और दूसरा, आज कृषि के साथ साथ पुण्य का कार्य भी किया है, ब्लड डोनेशन कैंप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज सेवा में ज़्यादा विश्वास करता है। उसी के तहत आज दोनों सामाजिक कार्य इन्होंने किए हैं। मैं इनको साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं, पूरे परिवार को और भाई अशोक को भी। कुछ मांगे भी रखी, जैसे हरियाणा एक्सप्रेस के ठहराव के लिए, कॉलेज के निर्माण। देखिए, हरियाणा एक्सप्रेस के ठहराव की मांग रखी है, इसके लिए प्रयास जारी हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जल्दी ही इसका ठहराव हो पाएगा, क्योंकि पिछले 25 साल से हरियाणा एक्सप्रेस हमारी यहाँ बंद थी। लेकिन ये तो सांसद जी अपने अरविंद शर्मा जी की, राव इंद्रजीत जी और हमने भी इसमें प्रयास करे, तो वो आज 25 साल बाद हरियाणा एक्सप्रेस चली है। और पहले जाटूसाना जब चलती थी, जब ठहराव था, तो जाटूसाना लोगों को पहले सुविधाएं थी, लेकिन अब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई होगी, तो इसको भी हम पुनः यहाँ ठहराव कराने का प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही इसके रिजल्ट आएंगे। बाजरे की खरीद को लेकर किसानों का लगातार रोष बढ़ रहा है और जो कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, वो थमने का नाम नहीं है। देखिए कि बाजरे को लेकर तो कोई रोष किसी प्रकार का है नहीं, क्योंकि शुरू में था, लोगों को संशय पैदा हो रहा था कि हम कहीं नुकसान में तो नहीं है। लेकिन आज आपने देखा 1600 रुपये भी मंडी में हमने बाजरा खरीदवाया है, कोसली की मंडी में, तो और 600 रुपये भावांतर हुआ है। और हमने तो 8 और 9 और 10 क्विंटल यूनिट मानी है कि बाजरा कितना ही कम खेत में हुआ हो, लेकिन हमने सीधा 9 क्विंटल के पैसे भावांतर 600 रुपये के हिसाब से 5400 रुपये देने का काम किया है। सांसद जी ने पहुंचना था, वो नहीं पहुंच पाए, क्या कहेंगे? नहीं, वो आज हमारी नेशनल लेवल की मीटिंग थी, तो इस वजह से उनको वहाँ पे ज़रूरी उपस्थित होना था, इस वजह से नहीं आ। आपसे भी हमारा वही सवाल कि सांसद जी ने जो बयान दिया किलोई के अंदर, कहीं ना कहीं किसानों में निराशा है। उसका देखिए, वो जो बयान दिया गया, वो उसका पर्सपेक्टिव दूसरा था। वो एक बहुत ही छोटे जो उपद्रवी लोग थे, वो उनके पर्सपेक्टिव में वो बयान दिया गया था। किसान हमारे अपने हैं, हम खुद, हमारे पास ज़मीन है, हम बोते हैं, हम कैसे किसान विरोधी बात कर सकते हैं? उसमें कोई आधार नहीं है इस बात में कि किसान हमारे विरोधी हैं, ऐसी कोई बात। तो माना जाए कि जिन्होंने ये ऐसा उपद्रव किया, वहाँ पर घेराव किया, वो किसान नहीं थे? नहीं, वो किसान नहीं हो सकते जो ऐसा काम कर सकते हैं, जो बंधक बना सकते हैं और 9-9 घंटे गालियाँ दे सकते हैं, अंदर थप्पड़ मार सकते हैं। ऐसे आदमी को किसान कैसे कह सकते हो? ये कोई पढ़े लिखो वाली बात तो है नहीं। ठीक, थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रसार, सच की ताकत।